छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगममदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये आपको ये बहुत प्रसिद्ध कारिका है, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध ही जानते हैं आप। छन्दः पादौ तु वेदस्य, ये 6 जो वेदांग हैं, क्यों इनका क्यों प्रणयन किया गया है, क्यों कल्पना की गई है इनको इन सबकी महर्षि के माध्यम महर्षियों के द्वारा? वेद की रक्षा के लिए। वेद जिस स्वरूप में है वो हमेशा उस अविकृत स्वरूप में ही रहे, उसमें कोई विकार न हो, तो उस वेद की रक्षा के लिए क्या किया गया है? ये 6 वेदांगों का प्रणयन महर्षियों ने किया, ठीक है, इनकी प्रकल्पना उन्होंने की। उसमें एक महत्वपूर्ण जो वेदांग है वो घ्राण स्वरूप वेद का उसी का नाम उसी ग्रंथ का नाम है शिक्षा। क्या नाम है उसका? शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा क्या है? तो का वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते। स्वर वर्ण इन सब का उच्चारण प्रकार जिसमें सिखाया जाए, जिसमें उपदिष्ट हो, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ। क्या कहते हैं उसे? शिक्षा ग्रंथ। शिक्षा ग्रंथ। तो अनेक शिक्षा ग्रंथ हैं। तो संप्रति हम पाणिनि शिक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित ये क्या है? पाणिनि शिक्षा है। और जब किसी भी कार्य का आरंभ होता है तो मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मान पुरुषाणि विद्युक्ता यथास्यु। ये भाष्यकार का वचन है। तो किसी भी कार्य करने से पहले क्या होता है? कोई मंगलाचरण होता है। तो इस ग्रंथ का भी जो पहला श्लोक है उसमें भी कोई मंगलवाचक शब्द होना चाहिए या मंगलाचरण होना चाहिए। तो इसमें पहला जो शब्द है अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद विद्यात् युक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि। ठीक है, ये पहला श्लोक है। इसमें जो पहला अथ शब्द है, क्या है? अथ शब्द। वो अथ शब्द क्या है? मंगल का वाचक है। क्या है? मंगल का वाचक। क्यों? ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका उभौ। भगवान ने क्या किया? जब भगवान ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा ने या ब्रह्म दोनों अर्थ लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। ओमकार और जब पहला शब्द निकला तो क्या निकला उसके मुंह से? ओमकार। ब्रह्म ने जब कोई पहला जब अक्षर बोला तो वो क्या है? प्रणव ओम। और दूसरा शब्द क्या था? अथ। तो जैसा ओम जितना पवित्र ओम है, प्रणव विद्या जितनी पवित्र है, उतना ही पवित्र शब्द कौन है? अथ शब्द। इसलिए अथ शब्द का उपादान पहले श्लोक में किया है। ठीक, तो अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा। अब देखो शिक्षां बताइए, शिक्षा क्या है? प्रवक्ष्यामि मतलब कहूँगा। ठीक, क्यों? किसके अनुसार? तो कहा पाणिनीयं मतं यथा। पाणिना प्रोक्तमिति पाणिनीयम। पाणिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो पढ़नम पढ़ अस्य अस्ति इति पणिन और पणिने युवापत्यमिति पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं, विश्व प्रसिद्ध वैयाकरण, जान ही रहे सब। तो उनके द्वारा जो कहा गया है, जो मत, उसके अनुसार मैं क्या कहूँगा? शिक्षा को बताऊंगा। प्रोक्षामि नाम कथयिष्यामि निगदिष्यामि। ठीक, और क्या करता हूँ? शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयोः। तत् मतलब शिक्षा नाम का जो वेदांग है उसको क्या करता हूँ? लोक वेदयोः। लोक में और क्या? वेद में। दो प्रकार की भाषा होती है ना, एक भाषा मतलब भाषायाम, एक वेदे छंदसी। तो लोक में और वेद में यथोक्तम मतलब जैसा कहा गया है। तो शास्त्रानुपूर्वम, शास्त्र के अनुकूल क्या आपको यो समझ, विद्या मतलब जानियात, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझना है कैसे। तो सामान्य इसका अर्थ होगा कि जैसा
अब शब्द मंगलवाचक हुआ। तो पाणिनि के द्वारा कहा गया जो सिद्धांत, मत मतलब यहाँ सिद्धांत, जो सिद्धांत है वो जिस प्रकार का सिद्धांत है उसी को मैं शिक्षा के रूप में क्या कहूँगा, प्रकट कर रहा हूँ। तत्शिक्षा नामकम वेदांगम किम लोक वेदयो यथोक्तम शास्त्रानुपूर्व्यम विद्या, क्या विद्या आपको आप समझें जाने। ये पहला श्लोक। अनुष्टुप छंद है, जानते हैं, इसका लक्षण भी जानते ही है। दूसरा श्लोक है प्रसिद्धमपि शब्दार्थ अविज्ञातम बुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधि। ये दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में पाणिनीयम मतम यथा में जो पाणिनीय शब्द है उस पर कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि ये क्या है, ये महर्षि पाणिनि ने स्वयं नहीं लिख करके किसी ने क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक है, अलग अलग दो मतभेद हैं और दोनों को मानने वालों के अपने अलग अलग तर्क हैं। वो बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए उसको विचार नहीं करते हम लोग, सीधे दूसरे श्लोक चलते हैं। प्रसिद्धमपि शब्दार्थम अविज्ञातम बुद्धि भी पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधि का जो शब्द और अर्थ येनोच्चारितेन अर्थ प्रत्यायते, जिसके द्वारा जिसको उच्चारण करने से क्या होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। भाष्यकार ने क्या येनोच्चारितेन शासनालांगूल ककुद खुरविषाणी नाम संप्रत्ययो भवते स शब्दः यह प्रत्यायते सा, और जो जिसका बोध होता है वो अर्थ है। ठीक, तो शब्द अर्थ लोक में प्रसिद्ध है, जो बोला जा रहा है वो शब्द है, सामान्य रूप से ध्वनि रूप प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द। अर्थ भी प्रसिद्ध है, घट अर्थ पट अर्थ प्रसिद्ध ही है, प्रसिद्ध है कह रहे हैं ग्रंथकार ने कहा। शब्दार्थम प्रसिद्धम अपि किम अबुद्धि भी अविज्ञातम, जो अबुद्धि भी मतलब जो प्रथित शब्दार्थ जो प्रसिद्ध है उनको अल्पमति, अबुद्धि मतलब जिनकी मति मंदमति, आजकल के जैसे लोग हैं उन्होंने क्या है अल्पमति, उनकी वैसी बुद्धि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वो उसको भी नहीं जान पाए। अब अविज्ञातम अबुद्धि भी नाम अमति भी अल्पमति भी, जो कम मति वाले हैं उनके द्वारा क्या हुआ, वो नहीं जाना गया, वो प्रसिद्ध शब्दार्थ भी नहीं जान पाए। तो पुनः फिर से मैं क्या करता हूँ, पुनर्व्यक्ति करिष्यामि कम विधिम उच्चारणे विधिम, उस शब्दार्थ को उच्चारण करने की विधि में फिर से क्या करता हूँ, व्यक्ति करिष्यामि क्या करता हूँ, फिर व्यक्त करता हूँ, बिल्कुल एकदम स्फीत रूप से स्फुट रूप से क्या करता हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। ठीक, फिर अब ये बताया कि कैसे हम बताएंगे कि कैसे उच्चारण इत्यादि करना है, कैसे उसको शब्द अर्थ को जो लोग नहीं जान पाए अल्पमति वाले उनको व्यक्त करने के लिए फिर से क्या कर रहा हूँ, उस उच्चारण की विधि को वर्णोच्चारण इत्यादि वर्णोच्चारण स्वरोच्चारण आदि विधि को मैं प्रकट कर रहा हूँ। तो कितने वर्ण हैं, तो कहा त्रिषष्टे चतुष्षष्टे वा वर्णाः शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयं भुवा। त्रिषष्टि मतलब 63 और चतुष्षष्टि मतलब दोनों मतभेद, 63 अथवा 64 है। के वर्णाः कस्य मते, तो कहा शंभु मते, अलग अलग पाठ है यहाँ पर इस पुस्तक में। शंभु मते मताः, शंभु के मत में क्या है, भगवान महेश्वर के मत में क्या कितने वर्ण हैं, कहा 63 अथवा 64। प्राकृते संस्कृते चापि, और प्राकृत संस्कृत में भी, प्राकृत मतलब यहाँ प्राकृत भाषा नहीं लेना है, प्रकृति स्वाभाविक रूप से जो संस्कृत भाषा है देववाणी जो है उसमें स्वयं प्रोक्ता कही किसने, स्वयं भुआ, स्वयं भवती तो स्वयं भूतेन स्वयं भुआ, स्वयंभू स्वयं भगवान विधाता ने ही क्या किया, स्वयं से प्रतिपादित किया। कितने वर्ण हैं इस प्राकृत संस्कृत में, प्राकृत संस्कृत मतलब यहाँ जो स्वयं जो क्या है, स्वयं स्वरूप वाली है, मतलब प्रकृति अनुकूल जो संस्कृत भाषा है उसमें क्या है 63 अथवा 64 वर्ण हैं। ठीक है, अब 63 और 64 वर्ण क्या हैं वो अगले कार्यक्रम में हम निरूपण करेंगे, इतना रखते हैं। ठीक है।